हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये ऑल द स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स यहाँ से जो अभी घर जाने वाले हैं फिर से वापस आके यहाँ पे पढ़ाई करने वाले, ये उनके लिए है। और वैसे बच्चे जो यहाँ से परमानेंट जाने वाले हैं उनको मेरे और मेरे यूट्यूब के फैमिली के द्वारा आपको यहाँ पे जो गुजरे हुए जो पल हैं आप अच्छे से इंजॉय किए होंगे। और थैंक यू सो मच। और एज अ यूट्यूबर मैं अगर कहूँ तो एक जो सफ़र होता है लास्ट 2 ईयर का काफ़ी बढ़िया होता है और थोड़ा एक इमोशन का भी होता है। मैं जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। और फ़िलहाल मेरा भी यहाँ से फेयरवेल हो चुका है और फिर हम लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं। तो ये आप लोग का जो हेल्प है मैं करते रहूँगा, ऐसे नहीं कि नहीं मैं छोड़ दूँगा बीच में। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको एकदम प्रॉपर देने वाले हैं। जहाँ पे है कि आप सामान कहाँ रखोगे, क्या आपका नो ड्यू करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको वापस हॉस्टल कब आना चाहिए, न्यू हॉस्टल लिस्ट कब आएगी, और जो ये जो है आपको प्रॉपर देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप मिस करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सामान कहाँ रखोगे। एक्चुअली मैं पिछला साल में अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं जहाँ पे मैंने अपना सामान एक रूम में रखा था। अब जो हमारा जो अपना अलमीरा है वहाँ पे आपको रखना होता है और उस अलमीरा में आप ताला लगा करके फिर आप घर चले जाओ। अब बोलोगे कि यार कि हमारे जो यहाँ पे वार्डन है उनका कहना है कि पेनल्टी लग जाएगा, आप रूम में नहीं रख सकते हो। ऐसा कहीं भी रिटन रूल्स नहीं है। हाँ भाई, मेरा यही कहना है कि कहीं भी लिखा हुआ रूल नहीं है कि आप यहाँ पे क्या रूम में नहीं रख सकते हो। आपको बोला जा सकता है कि आपको एक स्टोर रूम में रखना है तो आप जाके रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने रूम में भी रख दो ताला बंद करके। जब आपका समर वेकेशन ख़त्म होता है, क्योंकि आपका जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो 15 जुलाई से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लगभग 12 जुलाई के आसपास आ जाना। क्यों आना? क्योंकि जो न्यू हॉस्टल लिस्ट जो होती है वो लगभग 2 दिन पहले आ जाती है। तो उस समय इसलिए आपको आना चाहिए क्योंकि आपको लिस्ट में नाम पता चल जाएगा कि आपका हॉस्टल लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया। अगर हॉस्टल में लिस्ट में नाम आया है तो जा करके आप हॉस्टल अलॉटमेंट करवा लो और जा करके आप सामान को एक रूम से दूसरे रूम करवा लो। वहीं दूसरी तरफ जिनका नहीं होता है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आता है, यहाँ पे पिछला बार ये था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लिस्ट आई थी। पहले 2 लिस्ट आती है, 2 लिस्ट के बाद अगर से रहती है सीट तो वो 3 लिस्ट आती है। पिछला बार हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको हॉस्टल नहीं मिला था, बट इस बार एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगाया जाए और जो बच्चे बाहर जो चले जाते हैं, जो उनको दिक्कतें होती है, उसको सॉल्व किया जाए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी फोकस कर रही है कि जो बच्चा एक डिपार्टमेंट से मात्र 5 लड़का को दिया जाता है उसको एक तरह से इंक्रीज़ करके 10, 15 या फिर 100% भी किया। 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को जहाँ मिलता था वहाँ पे 10 स्टूडेंट को दिया जा सकता है। इस बार ऐसा उम्मीद किया जा रहा है क्योंकि इस बार बहुत सारे न्यू बेड वगैरह आए हैं। पता नहीं क्या करने वाला है कि एक रूम पे 4 बेड लगा देंगे या फिर क्या करने वाला है, इसका अभी तो कोई एक आइडिया नहीं है। तो आपको हॉस्टल कब आना है? लगभग 12 जुलाई के आसपास आपको आ जाना है। और जब लिस्ट अगर आपका आ जाएगा तो आप अपना मन चाहे एक अपना हॉस्टल का जो रूम है आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब आप न्यू हॉस्टल लेते हो तो पिछला जो प्रक्रिया जो था, आपने जब यहाँ न्यू आए थे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा था सेम प्रोसेस इसमें लगने वाला। फ़ी जो पेमेंट जो लगने वाला लगभग वही 12,800 था पिछला बार, जो इस बार हो सकता है तो आप लोग का उसी के आसपास ही रहने वाला है। न्यू लिस्ट आपको मैं बता दिया हूँ कि जब भी आएगा लगभग आपको 2 दिन पहले आएगा। क्लास जो आपका है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, तो 2 दिन पहले आ जाएगी और हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप आ करके हॉस्टल अलॉटमेंट करवाओ और मज़े करो और हॉस्टल में रहो। जो नहीं ले पाते हैं, बाहर में बहुत सारे पीजी है, बहुत सारे रूम है, वहाँ जा करके आप ले सकते हैं। नो ड्यू का अगर बात रहा तो नो ड्यू जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अभी कैरी ऑन करने वाले हैं, मतलब अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाने वाले, उनको सिर्फ उस टाइम पे जब एडमिट कार्ड आपको साइन करवाना होता है एचओडी सर के द्वारा, तब आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो यहाँ से जाने वाले हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं नो ड्यू का, जहाँ पे जो एक रिफंड मिलता है 2000 रुपीज़ का। किन्हीं का कहना है मिलता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे सीनियर से जो बातें हुई है जिनका कहना है कि हाँ यहाँ पे मिलता है। तो जो ऑल स्टूडेंट्स यहाँ से जो जाने वाले हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अदर क्वारीज़ है कमेंट सेक्शन में आप जा करके पूछो, मैं रिप्लाई दूंगा। पर्सनली पूछना, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ जा करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।